हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूएसआईटी रिक्रूटर। अगर आप यूएसआईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका जानना ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि यूएसआईटी रिक्रूटर बन के आप क्या काम करेंगे। या अगर आप देख रहे होंगे सोशल नेटवर्क्स पे, या अगर आप जॉब फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट में 2 से 3 साल में जो है यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बूम पे आ गई है। और इसमें सैलरी भी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज़ ये जो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो यूएस के लिए होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ की जो कंपनीज़ है वहाँ पे डॉलर में अर्न करती है और यहाँ पे रुपीज़ में जो है वो इन्वेस्ट करती है। तो इसकी वजह से जो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसका बस एक ड्रॉबैक है कि यूएस के टाइम को मैनेज करने के लिए हमें जो यहाँ पे काम करना होता है इंडिया के अंदर, तो वो नाइट शिफ्ट में काम करना होता है, बिकॉज़ उस टाइम पे जो है यूएस के अंदर डे होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस करने से पहले हम आपको बेसिक बताना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को जो है यूएस स्टाफिंग बोला जाता है। और यूएस स्टाफिंग के अंदर 2 तरह की टीम बेसिकली इंडिया के अंदर काम करती है। एक रिक्रूटमेंट टीम होती है और एक जो है बेंच टीम होती है। देख सकते हो यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है रिक्रूटमेंट टीम, और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो बेंच टीम। तो आज की इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो 2 अलग अलग टीम हैं इसका काम क्या होता है। टीम की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट टीम के पास रिक्वायरमेंट्स आती है किसी भी क्लाइंट या कंपनीज के थ्रू। उनको जो है कैंडिडेट चाहिए होता है पार्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर। यूएस स्टाफिंग में बेंच सेल्स टीम जो होती है, बेंच रिक्रूटर, उनके पास कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं। मीन्स की एक जावा डेवलपर उनके पास होता है जो कि उनके पे रोल पे होता है, जो उनको सैलरी दे रहा होता है। मीन्स अब आप उसी जावा डेवलपर को अपने उस क्लाइंट को सबमिट करने के लिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है बेंच टीम के थ्रू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेंच टीम को हम वेंडर बोलते हैं, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऑब्वियसली अगर आप एक कैंडिडेट फाइंड आउट कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि आप जो है एक एचआर बन जाते हो, एचआर मैनेजर, एचआर रिक्रूटर, जो इंडिया के अंदर अब बहुत ही पॉपुलर है एचआर। तो आप वो चीज़ समझ सकते हो। अब अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी है, इसमें से हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट पोर्टल। यहाँ पे हम एक बार जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात कर लेंगे उसके बाद हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से पोर्टल्स जो हैं आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अगर आप चाहो तो इस पोर्टल को आप लर्न कर सकते हो थ्रू यूट्यूब और गूगल। उससे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखेंगे सोर्सिंग। मीन्स की सोर्सिंग के अंदर क्या आ जाता है, मीन्स कि आपको सोर्स करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कैंडिडेट को विद योर एक्सपर्टीज ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बूलियन स्ट्रिंग। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि किस इंजीनियर, किस बिजनेस एनालिस्ट, किस डेजिग्नेशन के जॉब रोल पे किस तरह का जो है स्किल सेट जो है रिक्वायर्ड होता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। और बुलियन बोलते हैं उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुलियन स्ट्रिंग बनाना होता है। जैसे आप अगर आप देखेंगे गूगल के ऊपर, तो गूगल के ऊपर जाते हैं, अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है कि सपोज़ आपको देखना है कि यहाँ से वहाँ जाने का किलोमीटर कितना है, तो आप यहाँ पर लिखते हो फर्स्ट लोकेशन का नाम लिखते हो। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली ले लेते हैं और सेकंड वन इज़ मुंबई। तो अब लिखते हो दिल्ली टू मुंबई डिस्टेंस। ये एक सर्च टर्म हो गया गूगल पे सर्च करने का। इसी तरीके से जो पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे हम कैंडिडेट फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक या दो पार्टिकुलर जो है कीवर्ड्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 ही कीवर्ड्स हैं, जैसे एक लोकेशन टू लोकेशन और दूसरा जो है डिस्टेंस। तो उसको गूगल को पता चल गया कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का डिस्टेंस क्या है, वो चीज़ें जो है उनको बता रहा है, तो वो चीज़ वो वहाँ पे बता देता है। लेकिन इस स्क्रीनिंग में, कैंडिडेट फाइंड आउट के केस में, आपको जो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखनी होती है। एक ही इंजीनियर के अंदर जो बहुत सारे स्किल्स होते हैं उसको जो है पैरामीटर्स जो है चेक करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है वहाँ पे बूलियन स्ट्रिंग का ये यूज़ करते हैं कि कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए, कौन से ऑप्शनल है, वो सारी चीज़ें एक ही टर्म में जो है बताना पड़ता है पोर्टल को। और उसके अकॉर्डिंग जो है पोर्टल आपको कैंडिडेट फाइंड आउट करके देता है। तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड बूलियन स्ट्रिंग के ऊपर जो है सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। वो चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना और उसको जो है वहाँ से जाके आप सीख लेना कि किस तरह से वो बनाया जाता है, या किस तरह से एक स्किल्स जो है क्या क्या होती है पार्टिकुलर डेजिग्नेशन के अंदर। यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि सोर्सिंग के अंदर क्या होने वाला है। आपको कैंडिडेट फाइंड आउट करना होता है। कैंडिडेट जो है वेरियस प्लेटफॉर्म्स
यूज़ करके कैंडिडेट फाइंड आउट करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो डाइस, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, यहाँ पे वेंडर्स के थ्रू। यहाँ पे आप हमने बताया था आपको कि वेंडर के थ्रू भी है आपको कैंडिडेट फाइंड आउट करना होता है। ये जो टोटल जो वेंडर के थ्रू करना है या पोर्टल पे करना है, ये सारा डिपेंड करता है कि जॉब टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब टाइप जो है वो C2C है या फिर W2 है। उसके अकॉर्डिंग C2C W2 क्या है, और टेक्स्ट टर्म है यूएस के अंदर जॉब टाइप का, और उसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इस ऐसे अभी आप नहीं समझ पाओगे, आप वो वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो फिर आप समझ जाओगे कि किस तरह का जो है C2C W2 क्या होता है एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ ATS पोर्टल होता है, वो चीज़ भी आपको यूज़ करना होगा। और ATS में जो है मोस्ट पॉपुलर जो ATS है वो CPAL एंड JobDiva, ये चीज़ें भी आपको याद करनी है। तो इन सारी चीज़ों को जो यूज़ करके आपको सोर्स करना होता है बेसिकली। तो ये जो है काम हो गया आपका सोर्सिंग का। सेकेंड वन हम यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट इंटरेक्शन, मीन्स कि कैंडिडेट से बात करना है। अब आपने सोर्स किया, कैंडिडेट आपको मिल गया, उसके बाद आपको कैंडिडेट से बात करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंगेज विद US सिटीजन्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स एंड H1B कैंडिडेट, हैंडलिंग W2 एंड C2C प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन द जॉब टाइप्स। तो जब आप कैंडिडेट से बात कर रहे होते हो तो आपको उसी टाइम पता करना होता है कि कैंडिडेट का जो है वीज़ा स्टेटस क्या है। अब जिस तरह से हर कंट्री का जो है वीज़ा का एक रूल होता है कि कुछ गोल्डन वीज़ा होता है, कुछ सिटीजन, कुछ ग्रीन कार्ड, कुछ H1B। ये वीज़ा का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा वीज़ा को आप ले सकते हो, कौन से वीज़ा क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है हमने सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आपको पूछना होता है रेट, कौन से रेट पे वो काम करेगा, उसका लोकेशन क्या है, करेंट लोकेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है उसका, और स्किल के बारे में भी आपको पूछना पड़ेगा। जिस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन आपको आपके मैनेजर ने दिया हुआ है कि इस तरह का बंदा जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको स्किल भी पूछ लेना है कि क्या इस स्किल पे आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है तो कितने साल का है, वो सारी चीज़ें जो है आप पूछ सकते हो कैंडिडेट से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो है आपको सेल्स एंड नेगोशिएशन, मीन्स कि आपने एक बार सब सारी चीज़ें पूछ ली, सारी चीज़ें फिट है, सिर्फ रेट जो है आपको फिट नहीं हो रहा है। मीन्स कि कैंडिडेट ने $50 पर आवर आपसे मांग लिया, या एनुअल सैलरी में कुछ 100K पर एनम मांग लिया। तो अगर आपके पास उतना नहीं है, मीन्स कि $45 पर आवर है, जो कि एनुअल बनता है $90,000 पर आवर पर एनम, तो अगर आपके पास उतना ही है तो आपको जो है नेगोशिएट करना पड़ेगा कैंडिडेट से या फिर एम्प्लॉयर से। आप जिससे भी बात कर रहे हो, एम्प्लॉयर मीन्स की वेंडर्स, इस चीज़ को याद रखना कि वेंडर कौन होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो उससे आप रेट की बात करेंगे तो वो नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको अपना एडवांटेज दिखा के। लाइक अगर रिमोट पोजीशन है तो ये रिमोट पोजीशन है, ये बताना पड़ेगा, या कोई बेनिफिट्स कंपनी दे रही है तो वो बेनिफिट्स बताना पड़ेगा, जिससे कि कैंडिडेट जो है आपकी तरफ इंटरेक्ट हो। नेक्स्ट जो है आपका RC या RTR। RC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेट कन्फर्मेशन, एंड RTR राइट टू रिप्रेजेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। रेट कन्फर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, रेट कन्फर्मेशन मीन्स कि आपको रेट कन्फर्मेशन भेजना है कैंडिडेट को या फिर एम्प्लॉयर को, जितने रेट पे आपने कैंडिडेट से बात किया है वो एग्री किए हैं, कि आपको उसका रिटर्न प्रूफ लेना होता है ईमेल के थ्रू कि हाँ हम हमारी जो है आपसे इतने रेट पे बात हुई, आपकी ये सैलरी होगी। उसके अलावा RTR क्या होता है, ये कैंडिडेट को भेजा जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो है स्टेट क्लाइंट को RTR चाहिए होता है कैंडिडेट से, ताकि आपके पास ये राइट हो उस कैंडिडेट को उस क्लाइंट को सबमिट करने का। ये सारी चीज़ें जो है कैंडिडेट करते हैं। अब RTR जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है थ्रू ईमेल, थ्रू डॉकोसाइन। ठीक है, डॉकोसाइन क्या होता है वो हम आगे बताएंगे आपको, अभी के लिए बस आप इतना समझ। इसके बाद हम देखेंगे कि आपने रेट कन्फर्मेशन भेज दिया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स गैदर करना होता है कैंडिडेट से कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्लाइंट को चाहिए होगा उसका प्रोफाइल क्लाइंट को देने के लिए, अलॉन्ग विथ रिज्यूम है। तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस DL होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वीज़ा कॉपी होते हैं उनका, अगर वो किसी वीज़ा पे स्टे कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है कैंडिडेट से लेना होता है। और बेसिक डिटेल्स जैसे करेंट लोकेशन, नोटिस पीरियड, एजुकेशन डिटेल्स, वो सारी चीज़ें जो है आपको कैंडिडेट से लेना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर आपको दे देता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आपको काम करना होता है वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपका एक मैंडेटरी जो है रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आप अपने वर्क एफिशिएंसी के लिए जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। सपोज़ आप काम कर रहे हो तो आपके पास 10 से 15 प्रोफाइल्स आई, तो अभी के लिए जो है जो जिस जॉब रिक्वायरमेंट पे आप काम कर रहे हो उस पर वो जो सपोज़ आप जावा डेवलपर पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है,
मीन्स कि आपको डेटा मैनेज करना है प्रोफाइल्स का। आपका काम है प्रोफाइल सबमिट करना, प्रोफाइल फाइंड आउट करना। तो सपोज़ आपने जावा डेवलपर पर काम किया, आपके पास 10 से 15 प्रोफाइल्स आई, तो उसमें से एक प्रोफाइल जो है फिट है अभी के जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट जो 14 प्रोफाइल है वो फिट नहीं है। लेकिन उसको हम जो है मेंटेन करके रखेंगे अपने फोल्डर्स में या क्लाउड पे, स्टोरेज पे, कि नेक्स्ट टाइम जो है हमारे पास अगर जावा की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम मैच करेंगे कि हमारे पास जो 14 और प्रोफाइल्स पड़ी हैं उसमें से कोई प्रोफाइल इस पर काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैच कर जाती है तो आपको फिर वही प्रोसेस फॉलो करना होता है कॉलिंग का, फिर रेट कन्फर्मेशन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप मैनेज करोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई रिक्वायरमेंट सिमिलर आती है तो आप उस कैंडिडेट को रीच आउट कर सकते हो। उसके बाद जो काम आता है वो आता है आपका सबमिशंस का। मीन्स कि आप सारी चीज़ें आप ले लिए, आपको सबमिट करना है। सबमिट कहाँ पर करना है? सबमिशन ऑन ATS, या सबमिट करना होता है आपको TM का, TL अकाउंट मैनेजर को भी डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हो। बट एंड ऑफ द डे जो है TL या अकाउंट मैनेजर को सबमिट करते हो तो वो चीज़ें जो है आपको ATS पे भी चलाना पड़ता है, या अगर आपका TL अकाउंट मैनेजर ATS पे चलाता है तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें होती हैं डेली लाइफ साइकिल रिक्रूटमेंट के अंदर। तो आपको क्या करना है? सबमिट और सबमिशन और CPAL एंड जॉब डिवा। जॉब डिवा और CPAL जो है वो ATS होता है, मैंने ऊपर बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपको सबमिशन रिपोर्ट। सबमिशन रिपोर्ट मीन्स कि एंड ऑफ द डे आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। इसका फॉर्मेट आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। उस रिपोर्ट में आपको ये दिखाना पड़ता है कि हमने इस रिक्वायरमेंट पे आज काम किया है, इस रिक्वायरमेंट पे हमें सबमिशन हुआ है, इस रिक्वायरमेंट पे नहीं हुआ है, इस पे हुआ है तो कौन हुआ है, उसका नाम, किस रेट पे आपने सबमिट किया है, ये सारी डिटेल्स जो है सबमिशन रिपोर्ट के अंदर भेजा जाता है। इसके अलावा जो है मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट भी जो है आपको भेजना पड़ता है। जो भी ऑथोराइज पर्सन हो, लाइक फ्लोर मैनेजर, VP या कंपनी का ओनर, तो उसको रिपोर्ट भेजना पड़ता है, या HR मैनेजर रिपोर्ट से आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है आपके एज ए USIT रिक्रूटर। तो आज की इस वीडियो में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ USIT रिक्रूटर को डिस्कस किया है। अगर आप USIT स्टाफिंग के अंदर एंटर करना चाहते हो तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि USIT रिक्रूटर में क्या होता है और बेंच टीम में क्या होता है। बेंच टीम में कितनी सैलरी होती है और USIT रिक्रूटर में कितनी सैलरी होती है, वो सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, इससे जो है हमें काफ़ी खुशी मिलेगी। लास्ट जो है हमारा बच गया है वो इम्पोर्टेंट पोर्टल्स। मीन्स कि कौन कौन सा पोर्टल्स जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा डेली लाइफ साइकिल रिक्रूटमेंट के अंदर। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले जो पोर्टल्स हैं यहाँ पे ATS मीन्स की एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो है आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो याद करने के लिए, ताकि आप इंटरव्यूज़ में अगर आपसे पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को शोकेस कर सकते हो कि हमें ये सारी चीज़ें पता है, तो इससे जो है आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। ATS मीन्स की एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो है CPAL एंड जॉब डिवा है, जिसके अंदर जो है सारी डिटेल्स जो है ATS का मीन्स इसके अंदर जो है जॉब बोर्ड्स वगैरह भी माइग्रेट होता है बहुत टाइम्स। जॉब बोर्ड्स क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, डाइस, मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, जहाँ पे जो है आपको कैंडिडेट फाइंड आउट करना होता है। तो ये चीज़ें जो है कुछ कंपनीज़ के पास अलग से होती हैं, कुछ कंपनीज़ के पास अगर ATS है तो ATS के अंदर ही इनबिल्ट मीन की माइग्रेटेड होता है। इसके अलावा मेल आपको यूज़ करना होता है। मेल जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आउटलुक मेल यूज़ करती है, फिर गूगल मेल भी होता है जैसे Gmail जिसको आप जानते हो, फिर वेब मेल, और फिर इस तरह से बहुत सारी वेब मेल भी आती हैं तो उसको कंपनीज यूज़ करती हैं। सोशल साइट यूज़ करना पड़ेगा आपको, जैसे लिंक्डइन तो मैंडेटरी है। उसके अलावा गूगल ग्रुप्स यूज़ करना पड़ सकता है अगर आप सेल्स रिक्रूटर हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में गूगल ग्रुप्स। लेकिन अगर आप रिक्रूटर हैं, USIT रिक्रूटर, फिर भी आप गूगल ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी ब्रॉडकास्टिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स है या जहाँ पे चैनल ग्रुप्स बनते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग पोर्टल्स पे लाइक प्रो हैट्स, नेट अटलांटिक, ये जो है कुछ पॉपुलर ब्रॉडकास्टिंग पोर्टल्स है जहाँ पे मेल मर्ज कर सकते हो। मीन्स कि एक साथ जो है आप बहुत सारे वेंडर्स को एक साथ मेल भेज सकते हो। सिग्नेचर पोर्टल्स मीन्स कि डॉकोसाइन और भी पोर्टल्स हैं तो जिसके थ्रू आप RTR लेते हो। मैंने बताया था RTR, आपने याद होगा। तो RTR जो है भेजा जाता है थ्रू ईमेल और थ्रू डॉकोसाइन, जिसपे या तो कैंडिडेट सिग्नेचर करके भेजता है या फिर उसको रिप्लाई करता है अगर मेल पे अगर आप भेजते हो। तो मोस्ट ऑफ द सिनारियो में डॉकोसाइन या फिर सिग्नेचर का कोई भी मेथड जो है यूज़ करना पड़ता है, या कैंडिडेट उसको जो प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करके स्कैन करके आपको दोबारा भेजे। तो डॉकोसाइन के थ्रू जो है डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, तो इसमें टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जो है ईजी प्रोसेस है एक्चुअली। इसके बाद हम बात करेंगे VoIP।
मीन्स कि वॉइस ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। मीन्स कि अगर आप इंडिया से काम कर रहे हो तो आप यूएस के कैंडिडेट को उसके मोबाइल नंबर पे कैसे कॉल करोगे। तो उसको कॉल करने के लिए जो है इस तरह का एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आती है जिसको वोआईपी बोलते हैं। इसमें मोस्ट पॉपुलर जैसे वॉनेट, ज़ूम, टीमनेट, टेक्स्ट नाउ, सेकेंड लाइन, एक्सेट्रा बहुत सारी जो है कंपनीज़ हैं मार्केट में। तो इसका जो एक्सेस आपको कंपनी के थ्रू दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप कॉल करते हैं यूएस के कैंडिडेट्स को। इसके अलावा जो है यहाँ पे आती है VMS। ये थोड़ा सा अपर लेवल का जो है पोर्टल है, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है। तो VMS जो है यूज़ करना पड़ता है, मीन्स कि बी लाइन वेक्टर VMS, या कुछ पोर्टल्स हैं, नाम है। VMS एक्चुअली क्या होता है कि जो सबमिशन आप टीम लीड या अकाउंट मैनेजर को करके देते हो, खोज करके देते हो, तो वो सबमिशन क्लाइंट को भेजा जाता है थ्रू VMS सबमिट होता है तो क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। ऑल्सो सबमिशन जो है ATS के थ्रू भी क्लाइंट के पास जो है जाता है, और कुछ कंपनीज मेल के थ्रू भी सबमिट करती है क्लाइंट के पास। बट VMS का जो है एक्सेस आपको बेसिकली इनिशियली नहीं मिलता है। अगर आप सीनियर रिक्रूटर हो तो कुछ कंपनीज सीनियर रिक्रूटर को देती है, या फिर मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अकाउंट मैनेजर को दिया जाता है। तो आई होप कि जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।